मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उठ गई तुम? कैसा महसूस कर रही हो? वो आ गया। 4 बजे की थी उसकी फ्लाइट। आता ही होगा, हो सकता है डिले हो गई हो फ्लाइट। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अम्मी कैसे तबीयत है अब? हारिस नहीं आया अभी तक। चाय पिलाओ मुझे। अम्मी आप भी उठ जाएं, हल्का सा नाश्ता कर लें, डॉक्टर राउंड पर आने वाला है। बेटा मैं हारिस के साथ ही नाश्ता करूं। अच्छा ना, तुम मुझे तो नाश्ता दो, बहुत भूख लग रही है। आए। जी सना। हाँ जस्ट लैंडेड, बस अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पहुंच के अपडेट करता हूँ। आप तो माशाल्लाह माँ जी बिल्कुल ठीक लग रही हैं। डॉक्टर साहब, आज शाम तक हमें छुट्टी मिल जाएगी ना? मैं कुछ देर में बता दूँ, उम्मीद तो है। बस आपने घर जाकर ऐसे ही परहेज और दवाइयाँ बाकायदगी से लेनी है, कुछ नहीं हुआ आपको। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मुझे देखने अमेरिका से आ रहा है। आप उसके सामने ना कह दीजिएगा कि मुझे कुछ नहीं है। फरीदा, चलिए माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहे। कौन सा मैंने कुछ गलत कहा है? हारिस समझेगा कि हमने उसे पाकिस्तान बुलाने के लिए सारा बीमारी का ढोंग रचा है। चुप करो, रेस्ट करो बस। अम्मी, मेरा बच्चा हारिस आ गया बेटा। जी हाँ, कैसे? आपने मुझे डरा ही दिया। जानते तो हो मेरे बच्चे, मेरा रोग क्या है। तुम्हारे दूर जाने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। फरीदा, क्या गुना धोना लगा दिया तुमने? 2 साल के बाद आया है बेचारा, कोई अच्छी अच्छी बातें करो ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आपके पास आ गया।
हाँ सना। हाँ ऑल गुड हियर, तुम बताओ। हाँ डिस्चार्ज कर दिया उन्हें, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर थोड़ा अनस्टेबल है, तो अंडर सुपरविजन है। हाँ बस जेट लैग है, अभी रेस्ट करूँगा। चलो ठीक है, ओके। अब उठ के कहीं बार बार ना निकल जाना। आराम करो, और उसको भी, हारिस को भी आराम करने दो। बहुत लंबा सफर करके आया है, वो थक गया होगा। इतने दिन के बाद आया है मेरा बच्चा, फिर वही बाहर का खाना। कितना दिल चाहता होगा उसका कि माँ के हाथ का खाना मिले। अच्छा ना, तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो पका के खिला देना उसे अपने हाथ का खाना। आपने उसका सामान देखा? वही छोटा सा बैग, मुझे लगता है वो चंद दिन के लिए आया है। तौबा है भाई, आखिर कब तक ये फीका और बदमजा दलिया खाना पड़ेगा मुझे? तुम्हारी ये जो जुबान के चस्के हैं ना, ये तुम्हें ठीक नहीं होने दे रहे। कोई बात नहीं, आपको कंपनी देने के लिए ये दीजिए, मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इससे आपको फीका भी नहीं लगेगा। आप नहीं कुछ खा रहे? हाँ वो बेटा, मैं भूख रखी है, सहरी तक जागूंगा। कल का रोजा भी कज़ा हो गया था मेरा हॉस्पिटल के चक्कर में। बेटा ईद तक तो हो ना तुम। अम्मी अभी तो बाहर बाहर रोजा है, ईद में तो बहुत रोज बाकी हैं। वो अमेरिका में छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ये 4 छुट्टियां भी मैं कैसे लेकर आया हूं ये मैं ही जानता हूँ। 4? तुम सिर्फ 4 दिन के लिए आए हो? बेटा 2 साल के बाद आए हो, कम से कम 1 महीना तो रुकते ना। 1 महीना अब्बू, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, नामुमकिन है। लेकिन बेटा 4 दिन तो। आप ही नहीं आई, बच्चों से मुलाकात हो जाती। उसे अपना घर भी तो संभालना होता है ना बेटा। रमजान है, बेचारी सहरी करवाती है सब घर वालों को, फिर बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवा के स्कूल भेजती है। और तुम्हें पता है 4 दिन हॉस्पिटल हमारे लिए नाश्ता बना के लाती रही है। कम से कम आज तो सब आ जाते, हम डिनर इकट्ठे कर लेते। सुहेल की ऑफिस की टाइमिंग्स ही अजीब हैं। 10-11 बजे से पहले तो ऑफिस से निकलता ही नहीं है। हम खुद उससे महीनों नहीं मिल पाते। कमाल है, वो एक शहर में होते हुए भी अपनी मसरूफियत में से 2 घंटे नहीं निकाल सकते, और आप लोगों को उनका इतना एहसास है, और मेरी मजबूरी नहीं समझ पा रहे। और मुझसे उम्मीद करें कि 1-2 रोज की बजाय पूरे 20 दिन और मैं यहाँ पे रुक जाऊं।
हेलो पापा, आप कब आएंगे? आई मिस यू पापा। Hi, love. Papa miss you as well. Probably be back in couple of days, maybe. Do take care of your mom, okay? Will you? Love you. Bye. हारिस, जल्दी आओ। तुम्हारी माँ की तबीयत फिर अचानक खराब हो गई है। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उसे। जल्दी आओ। अब वो अम्मी का बीबी फिर से कैसे शूट कर गया? जरूर उन्होंने बदएहतियाती की होगी। कोई बदएहतियाती नहीं की है उसने। ये लो, आ गया है शहजादा, इससे पूछो। कमाल है भाई, अब इसका जिम्मेदार भी आप मुझे ठहरा रहे हैं। हारिस, तो अम्मी का दिल रखने के लिए 2-3 दिन और रुक जाओ। देखो, कोई महीना रुकने को तो हम कह भी नहीं रहे तुम्हें। हाँ, या कम से कम ताना तो नहीं देता ना। अरे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकते तो कम से कम उसका दिल तो ना जलाओ ना। तो आप क्या समझते हैं कि मैं आप दोनों से मोहब्बत नहीं करता? अम्मी के हॉस्पिटल एडमिट का सुनते ही मैं यहाँ पे भागा चला आया हूँ। हाँ, और उसे जिंदा देखकर वैसे ही उल्टे कदमों से वापस भाग के जा रहे हैं। आप इन्हें समझाएं कि आपके बच्चों को महीने भर की छुट्टी मिल सकती है स्कूल से, या सोहेल भाई आपको और बच्चों को पकड़े और सारे काम काज छोड़ के शहर से बाहर चले जाए 3 हफ्तों के लिए। क्या बात कर रहे हो हारिस? इस बहस में मैं और सोहेल कहाँ से आ गए? और छुट्टियों के लिए वक्त निकालना और बात है और माँ बाप के लिए वक्त निकालना और बात है। सोहेल के अम्मी अब्बू तो मेरे साथ ही रहते हैं। अरे वो तो बेटी होने का फर्ज निभा रही है। 4-5 दफा आती है हफ्ते में वो, तुम अपनी कहो ना। हाँ, मैं ही बुरा हूं जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं निभा रहा और ना ही अपने फर्ज पूरे कर रहा है। खुश? हारिस बात। देखा तुमने इस लड़के का एटीट्यूड? सीधी तरह नहीं बताएगा कि बीवी के कहने पे ये माँ बाप के साथ ईद नहीं कर रहा। अच्छा ना, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, मैं अपने लिए परेशान नहीं हो रहा, तुम्हारी माँ के लिए परेशान हो रहा हूँ। क्या जरूरत थी इस बेवकूफ को उसके सामने ये सारा कुछ कहने की? चुप कर जाता। अच्छा ठीक है, मैं पानी पहले लेकर आती बीमार है वो, जाहिल ना हो। अभी तो रेस्ट कर रही हैं, तो उठती है तो बात करवाता हूं तुम्हारी। बल्कि बात क्या करवानी है, तुमसे भी वही गिले शिकवे करेंगे और क्या। कोई बात नहीं, बड़ी हैं वो, कर लेने दो। अच्छा बात सुनो, तुम कुछ दिन ना और रुक जाओ। अभी तुम्हारी काफी छुट्टियां ड्यू हैं, तुमने कब से संभाल रखी हैं? हाँ, मगर तुम्हें पता तो है वो मैंने किस मकसद के लिए संभाल के रखी है। अम्मी अब्बू खुश हो जाएंगे, इतने अरसे के बाद गए हो, उन्हें नाराज करके मत लौटो। 3-4 दिन और रुकने में क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं देखता हूँ फिर, I'll call you back। जो मेरी वापसी की टिकट फ्राइडे की थी, तो उस टिकट को मैंने मंगल की रात पे शिफ्ट करवा दिया। तो अब तो खुश है ना? बेटा, लेकिन मैंने तो तुमसे ईद तक रुकने को कहा था, वो भी बच्चों के साथ। मैंने कभी उनके साथ ईद नहीं की। मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपको मैं कैसे बताऊं, कम से कम इस साल तो बिल्कुल ना हो। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली ईद पर मैं सबको अपने साथ लेकर आऊं। अगली ईद? किसने देखी है अगली ईद? हो सकता है ये मेरी आखिरी ईद हो। मेरा दिल चाहता है बच्चों के साथ ईद करूं। इनकी बातें सुन रहे हैं आप? किस तरह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। हाँ भाई, बना दो हम माँ बाप को ब्लैकमेलर भी।
यार भाई, आप लोग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां अमेरिका में लाइफ बहुत मुश्किल है और मेरे लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि यहां बैठे बैठे मैं अपनी फैमिली को बुला सकूं या फॉर दैट मैटर मैं अपनी छुट्टियों को एक्सटेंड करा सकूं। बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, मेरी जॉब खतरे में जा सकती, बच्चों का नाम स्कूल से कट सकता। आप लोग मुझे एक बात बताएं, अगर इस किस्म की ख्वाहिश थी आपकी तो मुझे पहले बता देती, मैं ईद से 1-2 रोज पहले आ जाता। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी बीमारी एक ड्रामा थी और ये ड्रामा मुझे ईद से चंद दिन पहले करना चाहिए था? नहीं, आप लोग मेरी हर बात का उल्टा मतलब कैसे निकाल लेते हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ बेटा, हम ही पागल हैं जो तुम्हारी हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। ये तो बड़ा सीधा चल रहा है ना। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? कैसी तो होगी, बातें सुने इसकी जरा। देखा ना बेटा, ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा। मना करता था ना मैं कि साइकिल लेके मेन रोड पे नहीं जाना। अब्बू, जब तक मैं स्कूल नहीं जाता आप मेरे साथ घर पे रहेंगे ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। और ना हम मिलकर मैच भी देखेंगे और वीडियो गेम्स भी खेलेंगे। ठीक है मेरी जान, रहूंगा तुम्हारे साथ, घर पे रहूंगा। इतनी छुट्टियां करेंगे तो आखिर होगा क्या? अब तो तनख्वाह भी कटेगी। तुम क्यों फिक्र कर रहे? अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना ही देगा ना, फिक्र नहीं करो। अब मेरा बेटा कह रहा है तो मैं कैसे घर पे नहीं रहूंगा। चलो ये लो। मुझे आज तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी ले जाना है। आप वापसी में मुझे मॉल ले चलेंगे? मुझे कुछ बच्चों के लिए खरीदारी करनी है। हारिस बेटा, तुम मेरे साथ मॉल चल सकते हो? जी जी, क्यों नहीं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे बच्चों ही के लिए कपड़े खरीदने थे। अब तस्वीरों से उनके साइजेस का तो अंदाजा होता नहीं। चलो, तुम साथ होगे तो तुम देख के ले लेना। ठीक है, मैं साथ जाऊंगा। अरे किसी खुशफहमी में ना रहना कि ये ईद पे बच्चों को यहाँ बुला लेगा और इसलिए तुम इसे साथ ले जा रही हो बच्चों के कपड़े लेने के लिए। वो मुझे याद आया, एक बहुत जरूरी काम था, तो हो सकता है मैं आपके साथ ना जा सकूं। सॉरी। शेख साहब, इस तरह से मेरा आप दिल नहीं जलाया करें। कितनी बार कहा है आपसे। लो, जले हुए को और क्या जलाना, उसे तो सिर्फ भस्म किया जा सकता। मैंने कहा ना, आप मुझे ना तंग करें। वैसे भी ये वाला काम ना आपकी औलाद बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। चले आए, टहलते हैं। बड़े मियाँ, कितनी दफा कहा है कि इतनी जोर से मत हंसा करें। ओहो, मैं इतनी मोहब्बत और एहतराम से आपको कहता हूँ बेगम साहिबा, और आप इतनी बदतमीजी से मुझे बड़े मियाँ। तो किसने कहा? ना कहा करे ना बेगम साहिबा। वैसे भी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि अपने ड्राइवर के साथ घूमने निकली है। फिर तो मैं जरूर कहूँगा बेगम साहिबा, ताकि दुनिया वाले देखें और कहें कि देखो कैसी रंगीन मिजाज बुढ़िया अपने मुलाजिम के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। बस बस, जितनी भी आशिकी है ना, आप सब यहीं झाड़ लें। घर जाके कुछ भी मत कहिएगा।
वरना तो आपकी बहुओं के सीने पे ना सांप लौटते रहेंगे और उनके किए हुए सारे तावीज ना उल्टे पड़ जाएंगे। अरे भाड़ में जाएं चलने वाले, तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम काफी है। चलो आओ फिर वॉक करते हैं। आज 5-8 किलोमीटर वॉक करेंगे, कोई बूढ़े बूढ़े नहीं हम। आ जाओ। इतनी जिद्दी हो गई हो, हठधर्म होते जा रहे हो तुम। माफ कीजिएगा लेकिन इस वक्त ये जिद मैंने आपसे ली। सोच समझ कर ही फैसला किया। देखो, दो घरों की जिम्मेदारी, उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम हमारी जिम्मेदारी से तो आजाद हो जाएगा ना वो। ख्याली औलाद के साथ साथ ख्याली पोते पोतियां भी पाल रहे। हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी की बर्थडे मना रहे होते। आप ही इन्हें समझाइए, क्योंकि मेरी बात तो ये लोग नहीं सुनते। ये लोग सुना तुमने? अब हम लोग हो गए। अप्पू आप भी आराम से बात करें, बच्चा है। मैं कहां से बच्चा हूं? मैं 2 बच्चों का बाप हूं। ये बच्चों की धौंस हमें ना देना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे आज तक तुमने सिर्फ एक बच्चा दिखाया हमें। दूसरे को तो हमारे साय से भी छुपा के रखा है इसने। अम्मी अब रोना मत शुरू हो जाए, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे होती है तो होने दो, बेटे को क्या फर्क पड़ेगा? क्यों जी, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा मुझे? मेरी मां नहीं है ये? क्या मैं फर्माबरदार औलाद नहीं हूं? या आप लोग ये चाहते हैं कि बस उनकी गोद में सर रख के लेटा रहूं, अपने हाथों से जब तक दवाइयां ना खिलाता रहूं, तब तक आप लोग मानेंगे नहीं कि मैं एक फर्माबरदार औलाद हूं? इतनी जिद्दी हो गई हो, हठधर्म होते जा रहे हो तुम। माफ कीजिएगा लेकिन इस वक्त ये जिद मैंने आपसे ली। देखा क्या बकवास करके गया ये? अरे बाप के आगे कोई ऐसे बोलता है? बुखार कैसे? कुछ नहीं, आज स्पोर्ट्स डे था, थकावट की वजह से हो गया। वो तो बहुत उदास होगी बेचारी। उससे मैंने प्रॉमिस किया था कि स्पोर्ट्स डे पे उसके साथ जाऊंगा स्कूल। डॉक्टर से चेक करवाया क्या? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप परेशान मत हो। भाई कैसे परेशान ना हो, बाप हूं मैं उसका। आई नो तुम उसकी मुझसे ज्यादा अच्छी केयर करती हो और हमेशा से करती चली आई हो, लेकिन पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ। शायद मैं बहुत दूर हूँ, इसीलिए बेचैन हूँ उसके बुखार का सुन के। तुम हारिस क्या हुआ? जुबान देखी है तुमने उसकी? देखा क्या क्या बोल के गया है वो? नजरों से दूर हो गया ना, बिल्कुल ही बदलिआज हो गया ये। और ये सब अमेरिका के पानी का असर है। अब्बू अब ऐसा भी कुछ नहीं कहा उसने आपसे। लोगों की औलाद तो बहुत बदतमीज होती है। आप शुक्र अदा करें कि आपकी सारी कड़वी बातें बहुत आराम से सुन लेता है। तुम यहाँ उसकी हमायत करने के लिए आई हो? फरियाल, तुम उसकी बहन नहीं बल्कि एक माँ बन के सोचो। तुम रह सकती हो अपने बच्चों से इस तरह दूर? तो अम्मी आप लोगों को ये सब कुछ आज से 12 साल पहले सोचना चाहिए था ना, जब उसने अमेरिका जाने का फैसला किया था और 9 साल पहले अपनी बीवी को भी वहां बुला लिया। अब उसके कदम वहां पर जम चुके हैं और अचानक आप लोगों पर धुन सवार होगी, वापस आ जाओ, वो भी फैमिली समेत। नहीं, इतना आसान नहीं होता बेटा। उस वक्त ना तो हमारी इतनी उम्र थी और ना ही आए दिन मौत मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में आकर धमकाती थी। अब जिंदगी के दिन ही कितने रह गए। अब हम अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो इसमें कुछ बुरा है क्या? अम्मी, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, अब क्यों ऐसा सोचती हैं?
जिंदगी का क्या भरोसा। सोच रहा हूँ खामखा 4 दिन आगे बढ़ा दे टिकट में। यहाँ तो कोई भी खुश नहीं है और सजीब हर वक्त टेंशन भरा माहौल। अब अगर रुक ही गए हैं तो इन्हें टाइम दे कहीं घूमने ले जाएं। इनकी डिमांड्स कुछ और ही हैं। बताया तो था तुम्हें। मैंने तो आपसे कहा था ईद तक रुकना चाहें तो रुक जाएं। ऐसे नहीं होगी इनकी तसल्ली। इन्हें तुम सब यहाँ ईद पे चाहिए और हो सकता है फिर अगला मुतालबा ये हो कि हम सब वापस कभी भी ना जाएं। मेरी मजबूरी तो समझती नहीं है लोग। आपको चाहिए कि आप उन्हें अपनी सारी बात बताएं ताकि वो आपकी मजबूरी को समझ सके। चलो लेट मी लुक इनटू इट। अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ फिर। I'll keep you updated. अल्लाह हाफिज। All right. ये तौबा है, ये क्या हौलनाक खबरें देख रहे हैं। बंद करें, मुझे नहीं देखनी। अच्छा अभी यहाँ अगर सास बहू का ड्रामा लगा होता ना तो बड़े शौक से देखती। ये लो भाई बंद कर देते। अब्बू वो मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बल्कि कुछ बताना था आप लोगों को। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है वहां तुम्हारे घर में? वो जो हमारे लिए 4 दिन मजीद ठहर रहे थे तुम, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं भर गया? वापस तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं असल में आपके दिल से गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा हरगिज नहीं है कि मेरा सना या बच्चों का दिल नहीं करता आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप लोग जानते हैं पिछले 9 सालों में सना ने 3 दफा जॉब करने की कोशिश की और हर दफा इसी वजह से जॉब छोड़ी कि बच्चे इग्नोर हो रहे थे और वो बच्चों को फुल टाइम देना चाह रहे। मैं 2-2 घर चला रहा हूँ, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने रिस्क में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी प्रमोशन एक बहुत छोटी सी बात पे रुकी हुई है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि मुझे जर्मनी जाके करना है। मेरा ओरिजिनली प्लान ये था कि मैं कोर्स कंप्लीट करने के लिए इन्हीं छुट्टियों में जर्मनी जाऊंगा। इससे मेरी प्रमोशन यकीनी है। कि क्या तुम कहानी लेके बैठ गए हो? पॉइंट पे आओ, क्या बात है? देखिए अगर मैंने ये छुट्टियां ले ली तो मैं जर्मनी नहीं जा पाऊंगा, और अगर आपकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए सना और बच्चों को यहाँ पे बुलवाता हूँ तो मेरी वो तमाम सेविंग्स उनकी टिकट्स पे लग जाएंगी जो कि मैंने इस कोर्स के लिए बचा के रखी हुई हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे, खूब तरक्की दे तुम्हें। हारिस बेटा, ये कुछ कपड़े बनवाए थे तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए, सोचा था ईद पर यहाँ पहनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वही उन्हें पहना देना। ये कुछ गिफ्ट्स भी हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी मेरा नाम हारिस है। तुम देखे देखे से लग रहे हो बेटा। जी जी, मैं असल में आपके बिल्कुल बराबर वाले घर में रहता हूँ। इनफैक्ट वहाँ पे मेरे अम्मी अबू रहते हैं, मैं तो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम फरीदा भाभी के बेटे हो। यस। आओ बैठो बेटा, आ जाओ। थैंक यू। प्लीज बैठिए आप। तुम्हारी अम्मी बहुत जिक्र करती हैं तुम्हारा। श्योर। आज आप अंकल के साथ वॉक नहीं कर रही? मैं यहाँ पर वॉक करने नहीं, आराम करने आती हूँ। घर के बखेड़ों से जान छुड़ाकर। घर में मेरी काफी वॉक हो जाती है, कभी किचन में तो कभी मुलाजमाओं के पीछे, फिर बच्चों को भी संभालना होता है। तो आपके बच्चे तो काफी बड़े होंगे, तो अपने आप को खुद नहीं संभाल पाते? संभाल ही ना लें वो खुद को, मैं उनके बच्चों की बात कर रही हूँ। वो भी अब मेरी ही जिम्मेदारी है भाई। मेरे और शेख साहब के सर पर डाल रखे हैं उन्होंने बच्चे। सुबह को नाश्ता बनाकर स्कूल भी भेजती हूँ और फिर लंच बॉक्स भी बनाकर देती हूँ। शेख साहब सुबह स्कूल भी छोड़ने जाते हैं और वापसी भी लेकर आते हैं। ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबल रूटीन है। आई एम श्योर। अभी किस मासूम बच्चे के सामने बैठ के दुखड़े रो रही हो? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हारिस है। ये बराबर वाले नियाज भाई है ना, फरीदा भाभी, उनका बेटा है। अरे अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वो एक बार फिर सोच ले। हाँ बेटा, सोच समझ कर ही फैसला किया। देखो, दो घरों की जिम्मेदारी, उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम हमारी जिम्मेदारी से तो आजाद हो जाएगा ना वो। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू, कम से कम कुछ तो बोझ हल्का होगा उसका। रमी, कल सुबह उसकी फ्लाइट है। क्या इस वक्त ये सब कुछ कहना जरूरी है? आप लोग सोचे ना, उसके दिल को कितना बुरा लगेगा ये सब। बेटा, तुम, हमारा भी तो दिल बुरा होता है। उसने कभी सोचा? वो तो फिर हमारी औलाद है, हम उसके लिए बेहतर ही सोच रहे हैं। अब्बू, वो ये ना सोचे कि आप लोग नाराज होकर ये सब कुछ कर रहे हो। सोचने दो बेटा, कम से कम बोझ हल्का होगा तो इस साल नहीं, अगले साल, उससे अगले साल बच्चों को हमसे मिलवाने तो लाएगा ना। अभी तो उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे खर्चे और बच्चों के टिकट में से वो कुछ एक ही काम करने की पोजीशन में है। देखो बेटा, हमें उसके डॉलर्स नहीं चाहिए, हमें उसका साथ चाहिए। हमें ऐशो अशरत नहीं चाहिए बेटा। हम तो उसके बच्चों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारना चाहते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा। ये क्या कर? ओहो, अब बस भी कर दो भाई, क्यों बच्चे को बोर कर रही हो? और मैं तो कह दूंगा छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाना ही नहीं चाहिए, बल्कि नजरअंदाज कर देना चाहिए, जैसे हमेशा मैं करता हूँ। आप नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि आप हर बात दिल में रखते हैं और अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। तभी तो आपको 2 बार दिल का दौरा पड़ा है। अरे अंकल, वाकई अब उम्र के साथ तो बीमारियां आ ही जाती हैं। उम्र नहीं, इंसान को औलाद के दुख अंदर से खा जाते। बेटे हैं तो वो 1 नंबर के नाफरमान, अपनी बीवियों की कहने में आके हमसे जबान चलाते हैं। बहुएं हैं तो वो अव्वल नंबर की साजिशी और छोटे दिल की औरतें हैं, उन्हें तो हमारा वजूद ही खलता है। दामाद हैं तो जी भर के लालची, आए दिन फरमाइशें और मुतालबात। बेटियां हैं तो 1 नंबर की खुदगर्ज, और रहे पोते पोतियां और नवासे नवासियां तो वो भी अपने माँ बाप को देखम देखी हमें कुछ समझते ही नहीं है। ओहो, अच्छा भाई, बातें बहुत हो गई, अब घर चलो, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। हो ना जाएं वो परेशान, बल्कि वो लोग तो इस इंतजार में होंगे कि हम लोग कब घर जाएं, सौदा सर्फ लाएं और मैं कब रात का खाना तैयार करूं।
अरे हाँ, रात के खाने से याद आया, बेटा तुम आज इफ्तार हमारे साथ कर। थैंक यू सो मच अंकल फॉर आस्किंग, लेकिन असल में मेरी फ्लाइट है कल वापसी, तो मैं चाह रहा था कि अम्मी अब्बू के साथ थोड़ा वक्त गुजार सकूं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। रहने भी दें शेख साहब, हमारी औलाद तो हमें बर्दाश्त नहीं करती, तो हमारे बुलाए हुए मेहमान को क्या खाक बर्दाश्त करेंगी। अच्छा बेटा, अब हमें इजाजत दो, अपने अम्मी अब्बू का हमारा सलाम कहें। चलें? अच्छा बेटा। थैंक यू सर, प्लेजर मीटिंग। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा, हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। देखो, ये इतना बड़ा घर है, हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है। इसका अगर एक पोर्शन किराए पे दे देंगे ना, तो उससे जो आमदन होगी वो हमारी जरूरत के लिए काफी है। सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों की जिद नहीं मान रहा, तो आप लोग मुझसे माँ बाप की किफालत का हक भी छीन रहे हैं। किफालत? बेटा, हम तो तुमसे सिर्फ मोहब्बत मांग रहे हैं। मैंने अपनी मजबूरियां आप लोगों को बताई तो हैं, फिर भी आप मेरी मोहब्बत पे शक कर रहे हैं। क्या करूं मैं? अपनी जॉब छोड़ के, सब कुछ दांव पे लगा के, जो मेरी सेविंग्स हैं वो खर्च करके अपनी फैमिली को यहाँ बुलाऊं ईद पर, तो तब कहीं जाकर के आपको यकीन आएगा कि मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ। बेटा, तुम्हारी मजबूरियों का एहसास करके ही तो ये फैसला किया है हमने। देखो, जो तुम हमें खर्चा पानी भेजते हो ना, अगर वो तुम वहां पे जमा कर और हमें ना भेजो, तो साल के बाद तुम बच्चों को लेके हमें मिलवाने आ सकते हो बड़ी आसानी से। हाँ बेटा, हम गाड़ी, ड्राइवर, मुलाजमा, इन सब के बगैर रह लेंगे। हम अपने खर्चे भी कम कर देंगे, लेकिन बस तुम साल के साल हमें पोता पोती से मिलवा दिया करो। अम्मी, आप मेरी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही हैं। आप लोगों के अखराजात से अगर मैं हाथ खींच लेता हूं तो क्या ख्याल है आपका? मुझे रात में सुकून से नींद आएगी। अच्छा, फिर दूसरी सूरत यह है कि छोड़ दो परदेश, यहाँ पे आके कोई अच्छी सी मुलाजमत कर लो, ताकि हम सब इकट्ठे रहें। आपकी जिद अभी भी वहीं पर है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके? माना मैं वहां पे गधों की तरह मेहनत करता हूं, लेकिन उसका मुआवजा भी मुझे डबल मिलता है। यहाँ पे क्या गारंटी है मेरी जॉब की? आप लोग जानते हैं मैं वहां पे वेल सेटल्ड हूं, इसीलिए आप लोग यहाँ पे खुशबाश हैं। उन लोगों से जाके पूछें जो स्ट्रेस में रह रहे हैं। बेटा, मैं उनको क्यों ना देखूं जो भरे पूरे कुनबों में रहते हैं, हमारी तरह अकेले नहीं पड़े रहते। अम्मी, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं और कोई बात नहीं। सना से आज तक आपको कभी शिकायत नहीं, क्योंकि वो आपके पास नहीं रहती। मैंने जिंदगी में कभी आप लोगों की कोई बात नहीं टाली, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत रिस्क दिया है, और शुक्र है अल्लाह का कि मैं आप लोगों को अफोर्ड भी कर सकता हूँ। जब हालात तंग हो, सब साथ रह रहे हो, तो जिंदगी किस तरह जी रही होती, जाके अपने पड़ोसियों से पूछें। किससे? ये जो हमारे बराबर में अंकल और आंटी रहते हैं, ये जिनके 3-3 बेटे हैं, पोते पोतियां हैं, वो किस हाल में रह रहे हैं, देखा है आपने? देखा है बेटा, अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। हाँ, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोग उस हालत में नहीं रहे। अल्लाह न करे हारिस, जो हमारा हाल उन जैसा हो। वो बदनसीब तो वो दोनों बे औलाद हैं हारिस। नहीं नहीं, मैं इनकी इमीडिएट नेबर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया। हाँ बेटा, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हारिस बेटा, उन बेचारों ने तो अपने को धोखे में रखा हुआ है। जहनी मरीज बन गए दोनों।
ख्याली औलाद के साथ साथ ख्याली पोते पोतियां भी पाल रहे। हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी की बर्थडे मना रहे होते। बेचारे अकेलेपन और तन्हाई ने उन्हें बिल्कुल पागल कर दिया, बिल्कुल पागल कर दिया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फिर खत्म हो जाएगा केक। बेटा केक तो कट गया, ये बताओ कि खाना तैयार है? हाँ हाँ, आपकी बहुओं ने सब रेडी किया हुआ है। ये हुई ना बात। बेटा तुम केक काटो और बच्चों में तकसीम करो। हाँ सन अपना और बच्चों का यहाँ पे पाकिस्तान आने का इंतजाम कर लो, जो पहली फ्लाइट में ले आ जाओ। ईद हम यही करेंगे, अम्मी अब्बू के साथ। मगर हारिस, आपने तो छुट्टियां रखी थी ना, समझो इसीलिए थी। और वो जो इतना खर्चा हो जाएगा वो फिर जोड़ लेंगे यार, ऐसे तो होते खर्च करने के लिए। और वक्त सिर्फ अपनों के साथ बिताने के लिए। खाना मैं नहीं चाहता कल को मेरे माँ बाप किसी पार्क के बेंच पे बैठ के वही सब बातें कर रहे हैं। मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह